दोस्तों मैं फिलहाल जिस देश या शहर में खड़ा हूँ ये कोई आम जगह नहीं है। दुनिया के 110 मुल्क और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आधे से ज्यादा सफर तय करने के बाद मैंने मान लिया था कि नॉर्थ अफ्रीका के अलावा पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हर बड़ा शहर एक समान है। वही भीड़ से भरी सड़कें, गरीबी और गंदगी, क्राइम्स एंड करप्शन, कुछ एग्रेसिव लोग, केओस एंड कंजेशन, जो कि शायद काफी हद तक अपने भारत के भी बड़े शहरों का हाल है। कुछ इन्हीं उम्मीदों और दिन ढलने के बाद बाहर ना निकलने के खौफ के साथ मैं आया था अफ्रीका के इस पार्ट में, लेकिन इस देश ने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तो स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो से। सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, क्लीनेस्ट सिटी इन अफ्रीका या फिर सिटी ऑफ पीस के नाम से जाने जाने वाले इस शहर किगाली से, which happens to be the largest and the capital city of this beautiful nation, रवांडा। रवांडा देश को कंट्री ऑफ 1000 हिल्स भी कहा जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की क्लीनेस्ट और लीस्ट करप्ट कंट्री होने के अलावा रवांडा इज द मोस्ट कंपेटिटिव इकोनॉमी इन अफ्रीका एंड द इजीएस्ट प्लेस टू डू बिजनेस। रवांडा हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड और उस यंग पॉपुलेशन में से 95% से ज्यादा यूथ स्कूल जाती है। ये एक ऐसा देश है जिधर प्लास्टिक्स बैन है, हर जगह आपको डस्टबिन और घर के फ्लोर जैसी साफ सड़कें दिखेंगी। और इससे पहले कि हम आज की वीडियो में चल के अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे शानदार शहर या सिंगापुर ऑफ अफ्रीका को एक्सप्लोर करें, जरा से इस देश की ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेटर से कुछ ही डिग्रीज नीचे रवांडा इज एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री बॉर्डर्ड बाय युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड डीआरसी। देश का एरिया लगभग 27,000 स्क्वायर किलोमीटर और रवांडा देश का एरिया बेल्जियम देश से थोड़ा ही कम है, लेकिन बेल्जियम देश को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो में बेल्जियम का जिक्र होने वाला है। वहीं अगर हम इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो रवांडा का एरिया मणिपुर या मेघालय से थोड़ा ज्यादा है। रवांडा देश की पॉपुलेशन है 14 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 40 लाख से थोड़ी सी कम, विच मेक्स इट द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन मेनलैंड अफ्रीका। वहीं पूरी दुनिया में रवांडा इज द 5th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। रवांडा देश का इतिहास बहुत ही दुखद और दर्दनाक रहा है और आप लोग सोच रहे हो कि इतने कम एरिया में इतनी डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये देश अपने आप को इतना साफ सुथरा कैसे रख पा रहा है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं किगाली शहर को और जानते हैं कैसे। रवांडा देश में दरअसल मैं थे इसके पड़ोसी देश युगांडा से एक वैन या शटल लेके और सीधा इनकी कैपिटल सिटी किगाली में आया था। आज बारिश हुई थी लेकिन फिर भी आप सड़कें देखो एकदम साफ है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हो रखा। इनका सीवेज सिस्टम भी काफी अच्छा है, सारा जितना भी पानी था इसके थ्रू ड्रेन हो गया। देश की 1.25 करोड़ पॉपुलेशन में से लगभग 10% पॉपुलेशन इसी शहर में रहती है, इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी किगाली में। और कल हालांकि मैं किगाली शहर में घूम रहा था, इधर उधर गया था, पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। ये देखो मजे की बात यह है कि रात को मैं यहाँ खुलेआम घूम रहा था, कोई भी टेंशन नहीं थी, हर कुछ ही मीटर पे पुलिस वाला खड़ा था और ये देखो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। मतलब आमतौर पे क्या होता है कि अफ्रीका में ना अंधेरा के बाद आपको बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में जब था वहां तो मेरे को हर इंसान सख्त हिदायत देता था कि भी बाहर मत निकलो, अंधेरा हो गया, लूटपाट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं रात को जिम से निकला लगभग 9 बजे, 9:15 बजे, और उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया और हर 100-200 मीटर पे पुलिस वाले खड़े थे, बिल्कुल सेफ्टी। और लग ही नहीं रहा था कि भी मैं अफ्रीका में हूँ। रात को लड़कियां, औरतें बिल्कुल आराम से सेफली वॉक कर रही थी अपने घर की तरफ और कोई इंसान किसी को परेशान नहीं कर रहा था। देखो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि देश की पॉपुलेशन काफी यंग है, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड है और हर यूथ, हर बच्चा आपको शाम के समय स्कूल से आता दिख जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ पे मेरे को एक इंडियन इंसान मिले थे गुजरात से और उन्होंने मेरे को बताया कि अगर कोई इंसान दारू पी के यहाँ पे गाड़ी चला रहा है और पुलिस वाले उसे रुकवा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उसे 5 दिन जेल में रहना पड़ेगा। और अफ्रीका में इतना एक्सटेंसिवली ट्रैवल करने के बाद ये बात मुझे बहुत अजीब लगी क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है। इतनी करप्शन है कि हर मोड़ पे जो भी पुलिस वाला खड़ा है इंसान उसे पैसे देते हैं और पुलिस वाला बोलते हैं जाओ। पर यहाँ पे ये सब काम नहीं है, करप्शन बिल्कुल ना के बराबर है। और पूरे अफ्रीका में बोट्सवाना, सेशेल्स और रवांडा सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज है। चलते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ, सॉरी अपार्टमेंट की तरफ। साथ में मेरे है ट्रैवलिंग मंत्रा मिस्टर मनोज जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे हो? कहाँ निकले हो? मैं आपको ढूंढने निकला। मैं तो ये देख रहा हूँ बारिश हुई है यहाँ पर। हाँ। और ये झीलें नहीं बनी यार, अफ्रीका है। थोड़ा सा होश संभाला ना। मदन लाल खुराना जी हुआ करते थे सीएम ऑफ दिल्ली। उन्होंने कहा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे और जब भी इलेक्शन होता है ना तो वो पेरिस की बात जरूर चलती है। मैं कह रहा हूँ यार तुम अफ्रीका ही बना दो। कहीं पानी नहीं दिख रहा यार, मैं ढूंढ रहा हूँ पानी मिल जाए। आज या नाव चल रही हो, अफ्रीका है यार ये। बिल्कुल सुबह से लेके अभी तक बारिश हो रही थी नॉन स्टॉप। 2 घंटे तो नॉन स्टॉप चली है। सुबह हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई और पिछले 2 घंटे तो एकदम तेज बारिश। बढ़िया। और बारिश रुकती ही मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी और सड़क पे हाल देखो कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हो रखा है। जबरदस्त। बच्चे इतने दिखेंगे, हर इंसान ही शायद स्कूल में जाते हैं इस देश का। पूरी पॉपुलेशन ही शायद स्कूल से छुट्टी लेके आती है, इतने बच्चे दिखते हैं। देखो सामने इनकी इलेक्ट्रिक बसेस भी खड़ी है। मतलब मेरे को नहीं ध्यान, मैंने लास्ट टाइम अफ्रीका में इलेक्ट्रिक बसेस किस देश में देखी थी या शायद देखी भी ना हो, मैं तो याद ही नहीं कर पा रहा। पर इसमें ना एक कैच है, ये बसेस भी तब चलेंगी जब सवारियां पूरी बैठ जाएगी। ऐसे टाइम फिक्स नहीं है कि भी 4 बजे बस चलेगी, 3 बजे चलेगी, 5 बजे। जब सवारी भरेगी तब ये बस चलेगी। कुछ और बसेस भी खड़ी हुई है। याहू आज के दिन भी याहू कौन यूज करता है भाई। अब अपने को यहाँ से लेना है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने के लिए। ऑप्शंस अपने पास कई सारे, पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये जो बाइक जाने लग रहा है इस तरह का कोई बाइक ले लो।
एक चीज़ तो मेरे को सबसे बढ़िया लगी ना अभी तक, यहाँ पे हर कुछ ही मीटर्स पे आपको ये दिखेंगे मिल्क जोन, यानी कि मिल्क कैफेज। लोग आमतौर पे यहाँ पे बार्स में जाके दारू पीने से बेहतर मिल्क कैफेज में आते हैं और दूध पीते हैं। मतलब यार ये मेरे को इस देश के अभी तक की बेस्ट चीज़ लगी। और इस मामले में ना ये देश मेरे को काफ़ी हरियाणा जैसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे मीट वगैरह कम खाते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं और कार्ब्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हालांकि जो इनका एरिया है जिधर आसपास लेक है उधर सी फूड भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं। पर अफ्रीका में जनरली हमने जो देखा है पैटर्न, हर देश में मांस ही मांस, सुबह शाम मीट मांस और ब्रेड। पर इधर मैंने पहली बार देखा कि भी लोग दूध पीते हैं खूब। सबसे बेस्ट तरीका है यही बाइक्स लो, जैसा मैंने बताया रोज मैं इधर से लेता हूँ। तो कल दूसरे से ली थी, मैंने कहा था कल मैं तेरे साथ बैठूंगा। कार फ्री जोन हाउ मच? कार फ्री जोन, yes. How much for car free zone? 2000. How many minutes? 10 minutes, 15 minutes? 2000 is a lot, bro. 1500, okay? चलो भाई, हेलमेट लगा लिया, चलते हैं कार फ्री जोन। ओहो, मार दी किक। भाई ने बोले पहले मेरे को 2000 रवांडन फ्रैंक, जो कि है इनकी करेंसी। अब एक यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट 1400 रवांडन फ्रैंक होते हैं, एक भारतीय रुपए में लगभग 16 रवांडन फ्रैंक होते हैं। तो मेरे को भाई ने बोले शुरू में 2000 रवांडन फ्रैंक, वो बनते हैं लगभग $1.5 या उससे भी कम, अपने भारतीय 110-15 रुपए। मैं बोला 1500 में चलेगा? बोला हाँ चल, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है वो, दूंगा मैं 2000 की। हालांकि देखना यार हरियाली, इतने शानदार नज़ारे हैं। और भाई ठंड लगने लग रही है मेरे को, तो आज बारिश हुई ना तो ठंड है काफी। ओ भाई साहब, नज़ारा देखो शहर का। कोई भी इंसान आपको दूसरी लेन में गाड़ी या बाइक चलाता नहीं दिखेगा, सारे अपनी ही लेन में रखेंगे, ओवरटेक भी हमेशा अपनी ही लेन में करेंगे। और चाहे हमारी लेन में जाम लग रहा हो, पर कोई भी इंसान दूसरी लेन में से गाड़ी या स्कूटर बाइक निकाल के नहीं लेके जाएगा। मतलब सभी लोग रूल्स फॉलो करने लग रहे हैं। और सड़क पे देखो व्हाइट और येलो स्ट्रिप्स बना रखी है, साथ में पेडेस्ट्रियंस के लिए भी चलने का एरिया है। ये देखो कैसे हर कुछ ही मीटर पे पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी, गार्ड्स खड़े दिखेंगे, हर 100-200 मीटर पे ऐसे पुलिस तैनात रहती है। और यार ये नज़ारे देख के तो यूँ लग रहा है मानो मैं लग्जमबर्ग में हूँ, यूरोप में। देखो मेरे पीछे चौक पे इधर भी पुलिस है, उधर भी पुलिस है। कुछ पेडेस्ट्रियन सड़क क्रॉस कर रहे थे, जेब्रा क्रॉसिंग थे, सारे बाइक्स रुक गए जबकि कोई रेड लाइट नहीं है। भाई ये एक बस स्टॉप कमाल कर रखा है यार, कमाल। देखो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये लिखा हुआ KN3 एवेन्यू। इसी तरह सारी स्ट्रीट्स और एवेन्यूज डिवाइड कर रखे ताकि कोई भी एड्रेस लोकेट करना आसान हो, न्यूयॉर्क सिटी की तरह ही। भाई ट्रैफिक रुकवाने के लिए अलग से खड़ा कर रखे हैं इंसान ताकि केओस ना मचे। कुछ गोरिल्लास बीच में। रवांडा इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर फॉर इट्स गोरिल्ला ट्रैकिंग। एग्जैक्ट एड्रेस हमें मिल नहीं लग रहा था तो मैं यहीं पे उतर गया। मैं बोला मैं शेयर कर लूँगा। बाइक वाले ने मुझे छोड़ा और मेरे से सिर्फ मांगे 1500 रवांडन फ्रैंक, जो कि अपने भारतीय कितने 93 रुपये बनते हैं यार। 4-5 किलोमीटर वो मुझे सारा शहर घुमा के यहाँ पे छोड़ के गया। हालांकि मैंने उसे 2000 दिए, 2000 भी कितने हो गए, 110-15 रुपये में मैं यहाँ तक आ गया, सारा शहर घूम के इतने मस्त मौसम में। कुछ भी नहीं यार, बहुत सस्ता है। देखो शहर पूरा हालांकि साफ है पर कहीं भी पेड़ों के पत्ते भी है, वो भी ये लेडी साफ करने लग रही है। कितना यार ध्यान रखते हैं लोग सफाई का। जैसा हमने डिस्कस करा, रोड पे ये दो नज़ारे दिखेंगे ही दिखेंगे, सफाई होती हुई और कोई ना कोई गार्ड या पुलिस वाला। हमें जाना है किगाली सिटी पार्क में, कोई वॉकिंग एरिया इनका शायद यही है।
अब इस पॉइंट के बाद इधर गाड़ी आनी अलाउड नहीं है, ये सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए है रास्ता, सिर्फ पैदल चलने के लिए। देखो कोई भी गाड़ी इधर नहीं आ जा सकती। और कितना साफ सुथरा इन्होंने एरिया सा बना रखा है, बढ़िया सा। कुछ यहाँ पे कैफेज है दोनों तरफ। चलो अभी इस एरिया में वॉक करते हैं। एंट्रेंस पे ही एक डस्टबिन लगा रखा है, हर जगह साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा हुआ है। और पहले की तरह यहाँ भी कुछ बच्चे स्कूल से जाते हुए दिख रहे हैं। एजुकेशन पे बहुत अपना बजट स्पेंड करता है रवांडा, और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है, तो इसलिए हर इंसान पढ़ाई स्किप नहीं करता। ये देखो कॉफ़ी और यहाँ पे कुछ आइसक्रीम, उस तरफ एक सुपरमार्केट है, और इधर क्या है, ये भी एक और कॉफ़ी शॉप। इस तरफ कुछ और दुकानें, मनी एक्सचेंज, मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल की दुकान, रिपेयर, ये सारी चीज़ें। राइट में कुछ कपड़े, सर्दियों के कपड़े, जबकि ये तो इक्वेटर के नीचे बसा हुआ है। टेम्परेचर हालांकि पूरा साल सेम ही रहता है, पर इनको ठंड बहुत लगती है लोगों को। थोड़ी सी भी अब जैसे मीठी ठंड हुई ना, तो इनको ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। सोवेनियर्स की दुकानें, बाकी इधर भी वही सब बेकरीज वगैरह। अब हालांकि देश की जो 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से एंटायर पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, सिर्फ 2-3% लोग ही मुस्लिम्स हैं। और वैसे भी एथनिकली कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री नहीं है रवांडा, और देश की पूरी पॉपुलेशन एक ही कल्चरल या लिंग्विस्टिक ग्रुप से आती है, जिसका नाम है बनियार वांडा। लेकिन रवांडा के लोग इंस्टेड ऑफ सेइंग बनियार वांडा, वो अपने आप को रवांडन्स ही आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन बनियार वांडा या फिर रवांडन्स के भी 3 सब ग्रुप्स है, यानी कि यहाँ के लोग या फिर ये एथनिक ग्रुप भी 3 ट्राइब्स में बटा हुआ है। पहला हुतू, जो सबसे बड़ा ट्राइब है और देश की 80 से 85% पॉपुलेशन हुतू ही है। और दूसरा है तुत्सी, देश में लगभग 13-14% के करीब तुत्सी है। और 1-1.5% लोग हैं तुआ, विच आर द पिग्मी पीपल, जो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं। और आज से पास्ट में इन ट्राइब्स के बीच में काफी टेंशन और लड़ाइयाँ चलती आई है। और आज जो इस देश के इतने अच्छे हालात है, हमेशा से ऐसे नहीं थे। और उसी चीज को समझने के लिए हमारा रवांडा देश के जेनोसाइड और रेवोल्यूशन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल 1994 में इस देश की 15% पॉपुलेशन को तो मार ही दिया गया था। और हालांकि 1994 का जीनोसाइड एक बहुत लंबी कहानी है और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है, जो ऐसे रवांडा में खुलेआम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में सारी बात बताऊं तो आपको ध्यान में रखने होंगे ये 2 मेजर ट्राइब्स, हुतू एंड तुत्सी। आप लोग जानते हो कि रवांडा की सारी पॉपुलेशन मोस्टली इन 2 ट्राइब्स में बटी हुई है। और दरअसल 1959 और 1960s में काफी टेंशन शुरू हो गई थी इन दोनों ट्राइब्स के बीच में। और जब ये दोनों ट्राइब सेम लोगों में से ही बने हुए हैं, किसी के पास ज्यादा वेल्थ या गाय होती थी तो उसे तुत्सी कंसीडर किया जाता था, वरना वो हुतू होता था। और 1959 और 60 में इसी वायलेंस और टेंशन के चलते काफी तुत्सी लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो गए और चले गए इधर के पड़ोसी देश युगांडा। फिर भी देश में काफी तुत्सी लोग थे और टेंशन जैसे ही बरकरार रहती है। फिर क्या होता है, 1994 में इस देश के प्रेसिडेंट जुवेनाल हबियारीमाना, जो कि एक हुतू थे, उनका प्लेन क्रैश करवा के उन्हें असैसिनेट करवा दिया जाता है। जिसके बाद हुतू और तुत्सी लोग में एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और 1994 का जीनोसाइड होता है, जिसके बाद हुतू लोग बदला लेते हैं और इस जीनोसाइड में 5 से 8 लाख तुत्सी लोग मारे जाते हैं और 2.5 से 5 लाख तुत्सी महिलाओं के साथ अपहरण होता है। अब इस जीनोसाइड के 6 साल बाद भी देश अपने आप को संभालने ही लग रहा होता है कि आता है साल 2000 और देश के नए प्रेसिडेंट बनते हैं पॉल कगामे, जो कि आज 2025 में भी रवांडा देश के प्रेसिडेंट है। देश की हालत अभी भी काफी फ्रेजाइल होती है, लेकिन साल 2000 में रवांडा देश का विजन 2020 डिसाइड किया जाता है। और अब सरकार डिसाइड करती है कि जिन लोगों ने इस जीनोसाइड में अपना घर खोया है, उनके घर बनाने हैं, लोगों को सोशल सिक्योरिटी देनी है, सड़कें और गंदगी साफ करनी है। और क्योंकि देश की एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो पेंडिंग केसेस को रिजोल्व करने के लिए लोकल कम्युनल जस्टिस सिस्टम बनाना है, जिसे यहाँ पे गकाका बोलते हैं, जैसे कि अपने इंडिया की पंचायत। और इसके साथ ही सरकार लॉन्च करती है किगाली में उमागांडा, जो कि रवांडा में एक नेशनल हॉलिडे होगा और हर महीने के लास्ट सैटरडे को होगा, और जिसमें हर इंसान सुबह 8 से 11 बजे घर से बाहर निकल के वॉलंटरीली शहर की सफाई करेगा। एंड पार्टिसिपेशन इन उमागांडा इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फेलियर टू पार्टिसिपेट कैन रिजल्ट इन अ फाइन। यानी कि 18 से 65 की उम्र की बीच में हर एबल्ड बॉडी वाला इंसान, चाहे वो देश का कोई मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, शहर की सफाई करेगा। और इसी कारण लोग अब यहाँ पे सड़कों पे कूड़ा गिराते ही नहीं है, क्योंकि पता है कि महीने के आखिरी सैटरडे को खुद ही साफ करना पड़ेगा। सरकार की उमागांडा जैसी पॉलिसीज काफी कामयाब रही और सरकार ने एजुकेशन पे काफी ज्यादा बजट इन्वेस्ट करना शुरू करा। और 2000 से आज के दिन को कंपेयर करें तो 2020 में इनका पर कैपिटा जीडीपी 4 गुना बढ़ गया, देश में लिटरेसी रेट बढ़ गया, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई और आज के दिन किगाली बन गई पूरे अफ्रीका की सबसे क्लीनेस्ट सिटी। अब हालांकि इतने इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस हो गए, देश में गरीबी अभी भी काफी है। साल 2000 से तो इनका पर कैपिटा जीडीपी 4 गुना ग्रो कर गया, लेकिन बाकी दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी एक इंसान बहुत कम पैसे कमा रहा है। और इनके प्रेसिडेंट ने भी देश में काफी अच्छी चीजें करी, लेकिन जो लास्ट इलेक्शन थे उनमें इनके प्रेसिडेंट 99 वोट्स के साथ जीते, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। और पिछले 25 सालों से सेम प्रेसिडेंट है देश में, मीडिया को ज्यादा बोलने की अथॉरिटी नहीं है। शाम का समय हो गया एग्जैक्टली 6 और रोड पे भीड़ बढ़ती जा रही है। शाम के समय मेरे ख्याल लोग यहाँ पे घूमने जरूर आते हैं, तरह तरह के लोग खाने पीने घूमने। तो भाई यहाँ पे मेरे को इथोपियन कॉफी शॉप मिली थी। हालांकि युगांडा भी चाय और कॉफी बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। मोस्टली लोग यहाँ पे सब्सटेंशियल फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि जो बोया वही खाए, और अपना देश की मोस्टली पॉपुलेशन रूरल है और एग्रीकल्चर ही करती है।
तो ये है इथोपियन कॉफ़ी मेरे ख्याल से। यहाँ पे मेरे को एक दोस्त मिला है, ही इज़ माई फ्रेंड। व्हाट्स योर नेम? मुगाबी हिरमान। ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम किगाली, रवांडा किगाली। ठीक है भाई, मेरे को बोला कुछ खिला दो मेरे को, मैं बोला चल दोनों साथ खाते हैं। I used to drink lots of Ethiopian coffee when I was in Addis Ababa. I really loved the coffee there. Are you from Rwanda or Ethiopia? Which one do you think I'm from? I think you're Ethiopian. Okay. Yeah, you're Ethiopian, right? Yes. That's amazing. I just wanted to check because No. I get away as a Rwandan as well. No, I don't know. You probably look more Ethiopian to me. Okay, that's true. That's true. You call it bunna, right? In Ethiopia? Yes. Okay. I'll get. Hence the name Kasabunna. What's Casa Bunna? The name of the coffee shop. Ah, okay. Didn't see that. So 2 cups, please. Yes. So yeah, because I love coffee and I love experimenting with coffee. Yeah. Testing different coffees. Yeah. Then I said, you know what? Let me do coffee as a business and as my new career. When I came here, I found really good coffee. Yeah? Oh my God, I found really good coffee in Rwanda. Is it That's good why- coffee? Like being an Ethiopian who comes from a country which arguably has the best coffee in the world, what do you think of Rwandan coffee? Amazing. Is it? I swear to God, like I love it so much. That's why I decided to blend the Ethiopian and the Rwandan coffee. I'm so excited to try it. Yeah, please do. This one's for my friend right here. Okay. Thank you. Oh, you know what? Yeah. Wait. You can't have it just alone. What's that? Let me just share with you. Oh, you're gonna have it as well. That's course. amazing. I mean, I always look for an excuse to, To drink more coffee. More coffee, so Cheers. yes. Let me try it. Yeah, I literally feel like I'm in Addis Ababa again. I know, right? Yeah. Exactly. It's like 2 weeks old. That's amazing. Exactly 2 weeks today, actually. Like literally. What's your name? I'm Param. And you? Pala. Paramveer. Paramveer is my name, but it's hard to pronounce. You can call me Param. Pala. Meti. Meti. Meti, yes. Param. Palam. Param, yeah. Param. Nice to meet you, Meti. Likewise. I heard there is a spice called Meti in India. Methi, yeah. It's Methi. called methi. It's a Yeah. green leafy spice, yeah. Okay. Yeah. So We generally eat it in winters. alrighty. Do you know there's a fun story with Ethiopian coffee? So I went there back in 2019 and I was traveling on a budget and I ran out of my money. I couldn't afford to eat out or to buy any groceries. So what I would do is I would generally go to these bunna shops, get a bunna, and then sugar refill was always free. I would get some sugar, drink a sip, ask for more sugar, and I was getting all the calories from the sugar, which is very unhealthy, obviously, but I didn't have enough money to afford real food. So I was drinking bunna with sugar all the day so I can just be in my senses. Oh wow! And now here you are drinking without sugar. Finally, I can afford a meal now, yeah. This is really nice. Yeah. तो भाई हम तो बात लग गए थे कई देर। मैटी जो लड़की थी इथोपिया की बातें चली गई, कई देर बात लग गई भाई। ऐसे ही मतलब मैं कहानियाँ सुनाया गया अपनी इथोपिया की। मेरे को पुराने दिन याद आ गए क्योंकि जब मैं ट्रैवल मैंने शुरू करा था ना, इथोपिया से करा था वीडियोस बनाना मोस्टली। मतलब ऐसे पहले तो रशिया वगैरह भी गया था। डू यू वांट समोसा? हाय, कैन वी गेट अ समोसा प्लीज? भाई 500 रवांडन फ्रैंक का था समोसा, यानी कि अपने इंडिया के 30 रुपये शायद। और जैसा मैं बता रहा था कि ना इथोपिया में तब वीडियोस बनाना शुरू ही करा था, पैसे इतने होते नहीं थे तो खाने के पैसे ही नहीं थे मेरे पास घर से, और मंगा नहीं सकता था क्योंकि एक बार ले लिए थे काफ़ी पैसे, वो खर्च हो गए थे। तो मैं क्या करता था, कॉफ़ी लेता था, बुन्ना कॉफ़ी इथोपिया में एडिस में, और उसमें चीनी डलवाता रहता था। वो चीनी से अपना पेट भरता था। मेरे साथ में मेरे भाई भी थे हालांकि 2, जिन्हें मैं साथ ले गया था बोल के कि विदेश चलेंगे, और उन्हें अफ्रीका ले आया था। तो चीनी से पेट भरता था भाई, किसी तरह गुजारा करता था। और अब सारी चीज़ें बढ़िया होगी, चैनल टेक ऑफ कर गया, अब जो मन करे वो खा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं, तो मज़ा आता है। डू यू वांट समथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? कैन आई गो? Yes. Thank you so much, brother. But bro, which languages do you speak? Nyanja. Nyanja, that's spoken in Zambia Zambia. and Malawi as well. Malawi. In Malawi also they speak Nyanja. I think Mwakabwanji. Mokobanzi, what language is that? Mwakabwanji is the language of Zambia. Okay. But you speak Nyanja, Chinyanja, Chinyarwanda, Kinyarwanda, Swahili, Swahili, French. French and English. Yeah, Which is your mother tongue? Which is your native language? Kinyarwanda, right? Chinyarwanda. Yeah. Okay. You were living in Zambia, right? Yes. When?
We steal my shop. They stole your shop. You had a shop in Zambia? Yes. In which year? I go Zambia 2016. I will be back 2021. What kind of shop did you have there? What did you sell in the Small shop? Small shop. It was a small shop. Then What were you selling there? Sugar, Yeah. cigarette, soap, rice, many things. It was But somebody stole everything from your shop yeah, everything. and you came back to Rwanda. Yeah, And what do you do now? I don't have job. Okay, that's why you were asking me for a job. Yes. Yeah, Let's get you something else to eat too. I want to eat meat No milk? and milk. Milk, yeah. Yeah, Let's buy you milk. Where can we buy milk? Here. there. There. Yeah, there. Why are you shivering? You seem nervous. Are you nervous? भाई के हाथ कांप रहे हैं, nervous सा लग रहा है. Okay, let's buy you something. Let's get some milk. And if you drink more milk than me, then I will buy you meat also. Okay? Yes. But if I drink more milk than you, then I will not buy you meat. Okay? Yes. Let's go. Thank you. But you have to beat me. You will have to drink more than me. Okay? We will drink together. Yeah, no. Okay, let's go. Which milk do you like? Okay. How many packets can you drink? These. How many packets? Only two. Here you go. More. And then take more. Thank you so much. No. Half of this is mine. Okay? We will do a competition. Yeah. ओके लो भाई 2 लीटर दूध ले लिया देखते कितना पिएगा दूध ले लिया भाई हमने 2 लीटर 4000 का यानी कि 250 रुपये का अपना दूध आ गया 2 लीटर 1 लीटर 125 रुपये लिसन टू मी वी विल बोथ सिट एंड ड्रिंक 2 पैकेट्स ईच द वन हु फिनिशेस फर्स्ट विंस ओके लेट्स सिट हियर ठीक है 2 लीटर दूध रख लिया भाई हमने और दोनों को पीना है जो पहले ख़त्म करेगा वो जीत गया मैच ठीक है So we will start together. We have to finish all this milk, okay? If you drink before me, 2 packets, then you win. If I drink 2 packets before you, then I win, okay? Yes. And if you drink before me, then you win and I will buy you meat, okay? तो भैया अब अपन कंपटीशन शुरू करते हैं अपना दूध पीने का इस भाई के साथ मेरा कंपटीशन है 2 लीटर दूध है कौन पहले पिएगा स्टार्ट You finished? No? Yes. It's so cold though. How can you finish? I finish. Oh, you are faster than me. It's so cold for me. पी गया भाई मेरे से पहले. I finish. Really? Oh yeah, you finished. I finish. भाई इतना ठंडा पी गया मेरे से पहले तो यार. It's very too much cold. Okay, first round you win. Yeah. Ready for second round? Wait. Wait. Why are you crying? It's very cold. It's very cold, I know. Yeah. I can't believe you beat me. ये होती है भाई भूख बंदे की डेडिकेशन मान गई इतना जमा हुआ दूध है ऐसे पी गया पता ही नहीं चला Can you finish this? Yes. Okay, let's go. हाँ जी 1 second. मेरा चैनल देखा है क्या आ जाओ कैसे हो कहाँ से हो उत्तराखंड से दूध पियोगे आ जाओ भाई कैसे हो आप भी कहाँ से उत्तराखंड से सारे अच्छा यूपी से आप अच्छा कैसे हो भाई बस बढ़िया ठीक हो मैं बढ़िया एकदम मस्त आपके क्या है दिख रहे निकले हाँ। यार देखे हुए यार ठीक है भैया चलो थैंक यू बाय भैया अब भाई शुरुआत करते हैं दूसरा पैकेट पीने की दूध की चलो भाई इसने खोल लिया था वो आगे थे तो मैंने पिया नहीं 1 second वेट बिकॉज दे केम आई कुड नॉट ओपन इट ओके चीयर्स Cheers. लो भाई स्टार्ट
ओह ब्रो भाई सही में रादी आ रही Finish. I'm finished. आई हैव लिटिल लेफ्ट। मेरा थोड़ा सा बता रहा था, ठंडा बहुत है, जीप इतनी तेज लगने लग रहा था। Very cold. Very cold. ब्रो यू Very cold. आर रियली गुड, आई अप्रिशिएट इट, यू बीट मी, यू आर रियली गुड। Thank you so much. भाई इतनी स्पीड से पी गया, इतना जमा हुआ ठंडा दूध यार, मान गए 1 लीटर दूध पी गया भाई 1 मिनट के अंदर अंदर, वो भी इतना जमा हुआ। You deserve to win. No bro, I'm happy to meet you. and I'm happy to meet you as well. Like finally. That competition is very good. Now I'm gonna buy you meat because I lost. You won. You lost, but Yeah, I lost. win me. Yeah. You were really fast. Congratulations. I'm the winner. You're the winner. I lose. ये तो चीज़ है, मतलब ना मजबूरी में आदमी देखता नहीं कि भी क्या चीज़ है क्या नहीं, मतलब इतना ठंडा जीभ जम जाए ऐसा दूध था, बिल्कुल फ्रीजर में से निकाल के लाए थे, पर इसको पता था कि इस बहाने खाना मिलेगा। खैर मैं जीतता तो भी मैं इसे दिलाने वाला था, वो तो मैं ऐसे ही इसके साथ गेम कर रहा था, अगर ये मेरे से हारता ना तो भी मैं इसे दिलाता, पर फिर भी भाई जज्बा मान के भाई को ऐसे गटक गया एकदम तुरंत। ओके लेट्स बाय यू मीट नाउ। भाई थोड़ी देर पहले इस सड़क पे कितनी रौनक थी और अभी देखो 7 बजने में 10 मिनट और चीज़ें बंद होने लगी, भीड़ भी एकदम कम होगी। कहाँ से लेके लोग सारे एकदम। बाकी जैसे हम बात कर रहा था उस इंसान के साथ लैंग्वेजेस की, और ना ही मैंने अभी तक इस वीडियो में लैंग्वेजेस का जिक्र किया, तो दरअसल रवांडा देश की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो है कीनिया रवांडा, जो कि यहाँ के लोगों की नेटिव लैंग्वेज है। उसके बाद है इंग्लिश, फ्रेंच और स्वाहिली। आप लोग सोच रहे हो कि फ्रेंच कहाँ से आई? तो रवांडा देश एक बेल्जियन कॉलोनी थी और बेल्जियम देश का इधर राज था। 1 जुलाई 1962 को जाके इन्हें बेल्जियम से आज़ादी मिली थी। और बेल्जियम जो देश है उस देश में 3 भाषाएं बोली जाती है, फ्रेंच, डच और जर्मन। बेल्जियम देश भी 3 रीजन में बटा हुआ है। जो उनका वेलोनिया रीजन है यानी कि साउथ वाला रीजन, उधर बोली जाती है फ्रेंच। जो उनका फ्लेमिश रीजन है यानी कि नॉर्थ वाला रीजन, उधर बोली जाती है डच। और उनका तीसरा रीजन है ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी वाला रीजन। बेल्जियम के पड़ोसी देश जर्मनी के बॉर्डर के पास वाले एरियाज में वहाँ जर्मन भी बोली जाती है। और इसी वजह से बेल्जियम के रूल के दौरान रवांडा देश की लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच थी। अब रवांडा पे सिर्फ बेल्जियम का कब्जा नहीं था, बेल्जियम से पहले जर्मन ईस्ट अफ्रीका का पार्ट था और उससे भी पहले इधर किंगडम्स होते थे और किंगडम ऑफ रवांडा वाज वेरी डोमिनेंट। और रवांडा को तो जुलाई में मिली 1962 में आजादी, और इसके पड़ोसी देश युगांडा को भी 1962 में मिली, लेकिन अक्टूबर में। युगांडा को हालांकि आजादी मिली थी ब्रिटेन से, और इसी वजह से वहां पे इंग्लिश बोलते हैं और गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड में चलाते हैं। वहीं जैसे मैं बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि हमारी वैन का ड्राइवर एकदम से गाड़ी राइट की तरफ चलाने लग गया। मुझे ऐसा लगा शुरू में कि ये रॉन्ग साइड गाड़ी क्यों चला रहा है। बाद में मेरे ध्यान आया कि इधर रोड के राइट साइड गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ये बेल्जियन कॉलोनी थी और इसके पड़ोसी देश युगांडा, जिसके साथ इनके बहुत अच्छे टाइज है, उधर रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं। और फिर जब मैंने लोगों से और बात करी तब मैंने जाना कि जवान लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज्यादा फ्रेंच बोलते हैं। कारण ये है कि 2008 से पहले तक स्कूल्स में ज़्यादातर फ्रेंच सिखाई जाती थी एज द प्राइमरी फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन 2008 में इन्होंने सिस्टम चेंज करा और इंग्लिश पढ़ानी शुरू करी रवांडा में। हालांकि इंग्लिश जैसी ग्लोबल लैंग्वेज का यूज में आने के पीछे एक और कारण भी था कि 1960 के रेवोल्यूशन के दौरान यहाँ के लोग मोस्टली तुत्सी ट्राइब के जब युगांडा भाग गए थे लड़ाई से बचने के लिए, वही लोग 30 साल बाद रवांडा लौटे तो, लेकिन युगांडा से इंग्लिश लैंग्वेज लेके, और आम बोलचाल में इंग्लिश का यूज बढ़ गया। 2008 में सिस्टम चेंज हुआ और स्कूल्स में फ्रेंच की जगह इंग्लिश पढ़ाई जाने लगी। हालांकि फ्रेंच अभी भी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और स्वाहिली भी पढ़ाई जाती है ताकि आसपास की कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके, क्योंकि कीनिया, तंजानिया, युगांडा, मोजाम्बिक या फिर जो स्वाहिली कोस्ट है अफ्रीका की, इधर लोग स्वाहिली बोलते हैं। और ताकि रवांडन्स आसपास के देश के साथ भी ट्रेड और बिजनेस कर सके तो काफी लोग यहाँ पे स्वाहिली भी बोलते हैं। आम लोग आपस में बात करने के लिए कीनिया रवांडा ही बोलते हैं और कुछ इलीट लोग आज के दिन भी आपस में शो ऑफ करने के लिए फ्रेंच बोलते हैं। ये वाला पार्ट तो बंद ही हो चुका, अपन ने उस पार्ट पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया कि इधर तो कुछ स्टॉल्स वगैरह अब दिख ही नहीं रही खुली। देखो कुछ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कहीं पे भी ना आपको प्लास्टिक नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि रवांडा देश में प्लास्टिक बैन कर रखा है। और सबसे बढ़िया बात तो मेरे को इनकी डस्टबिन्स की लगती है, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर डस्टबिन्स। और यहाँ पे तो नॉर्मल डस्टबिन्स है, कुछ जगह तो मतलब रिसाइकलेबल वेस्ट के डस्टबिन अलग, नॉन रिसाइकलेबल के अलग, बैटरीज के अलग, मतलब इतने अच्छे से सिस्टमैटिक वे में इन्होंने सारे डस्टबिन्स लगा रखे हैं और मैनेज कर रखा है शहर को। और उमाकांडा के दिन सारे लोग शहर को मिलके तो साफ़ करते ही है, जो कि हर महीने के लास्ट सैटरडे को होता है। इसके अलावा हर महीने का 1st और 3rd जो संडे होएगा वो कार फ्री डे होता है। अभी तो हमें सिर्फ इस इलाके में गाड़ियाँ नहीं दिख रही, लेकिन पूरे किगाली शहर के मोस्टली एरियाज़ में कार्स अलाउड नहीं होती 1st और 3rd संडेज़ को। और 1st और 3rd संडेज कार फ्री तो है ही है, शहर के मोस्टली एरियाज़ में आपको गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी और सभी लोग सैर करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं। और क्योंकि सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं होती तो काफ़ी फ्री स्पेस होता है, सड़कें खाली होती है और उन स्पेसिस को यूटिलाइज़ किया जाता है कॉन्सर्ट्स करवाने के लिए। तो कार फ्री डेज के दिन ये जितनी भी खाली जगह होती है इधर कुछ ना कुछ इवेंट या कॉन्सर्ट हो रहा होता है। कार फ्री एरिया से निकल के आगे हम आगे इधर बाहर वाली मार्केट में, और अंधेरा हो चुका है
तो ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से मार्केट में करने के लिए बचा नहीं है, और मेरे ख्याल से अब किसी और एरिया में चलने की बारी आ गई है। चलो इधर खूब सारे बाइक्स खड़े हैं, क्योंकि इधर बाइक्स और गाड़ी अलाउड है, कार फ्री जोन उधर पीछे रह गया। इनमें से कोई एक बाइक लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ब्रदर किमी हुरूरा या हाउ मच? लेट्स गो। हाउ मच? 105 1500 Milsenk. Milsenk. Francis, you speak French? You speak English? Speak English. Yeah. Let's go. Take me there. चलो भाई चल पड़े बाइक पे बैठ के। अब हालांकि यहाँ पे टैक्सी के ऑप्शंस भी है, आप टैक्सी बुक करा सकते हो। एक तो येगो करके ऐप है उससे, या फिर मूव करके ऐप है जिससे आप फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ बुक करा सकते हो टैक्सी के तौर पे। लेकिन बाइक ज़्यादा ठीक रहते हैं, हर मोड में मिल जाते हैं, बिल्कुल सस्ते हैं और लूटते भी नहीं है। मतलब कोई भी ना, अभी तक एक चीज़ मैंने नोटिस करी यार, देश बहुत डेवलप्ड है, करप्शन नहीं है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, पर गरीबी फिर भी है देश में। लेकिन कोई भी इंसान ऐसे ठगने की कोशिश नहीं करता, बड़े अच्छे लोग हैं यार। वैसे यहाँ पे खाने की ऐप्स भी, अगर आपको खाना ऑर्डर करना हो तो एक है मेरे ख्याल से रश फूड्स और दूसरी है वूबा वूबा जो चलती है यहाँ पे। सिम कार्ड के लिए 2 मेजर कंपनीज है, MTN और एयरटेल, और एक और है कोई पता नहीं, पर बहुत सस्ता आपको इंटरनेट मिल जाता है। अगर ई सिम भी लोगे तो अपने भारतीय 150-200 रुपये के अंदर आपको 7-8 GB 10 GB तक इंटरनेट मिल जाएगा, इतना सस्ता है। हे हाउ आर यू? सड़क पे चलता है भाई बोला हाय, फ्रेंडली से लोग वैसे यहाँ बहुत। वैसे दोस्तों इतनी फ्रेंच और इंग्लिश वाली बात कर ली तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि रवांडा हालांकि ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था, कभी भी ब्रिटेन ने यहाँ पे राज नहीं करा, लेकिन फिर भी ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है। जी हाँ, 2009 में इसने कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। भाई साहब ठंड में कुल्फी बन गई सही में। There's a gym here, Wakka gym. Gym, yeah. I think there. Is it so big? Is it big? You don't have change. I don't have change. How much change do you have? I have 2,500. Okay, then just give me 2,500. Enjoy your day, okay? Thank you very much. Goodbye. Goodbye. बाय बाय ब्रदर। अब इधर जिम की लोकेशन दिखा रहा है एक, पता नहीं कौन सा है। ये रहा भाई, मिल गया, चलते हैं। हेलो, ये है भाई 9,000 का एक दिन का पास, यानी कि भारतीय 550 रुपये हो गए। एक महीने का है 65,000 का, यानी कि अपने मेरे ख्याल 4,000 रुपये कुछ होंगे शायद। ये मेरे ख्याल से सबसे महंगा जिम है इधर का। कल मैं जिसमें गया था वो तो सस्ता था, वो कैली फिटनेस था, उसमें मेरे ख्याल 7,000 दिए थे मैंने एक दिन के। दूध से भूख मेरी मिटी नहीं थी तो मैंने एक ये ड्रिंक और ले ली। इसमें ही वही सारी चीज़ें, बनाना, ओट्स, पीनट बटर, लो फैट मिल्क, सिनेमन और हनी, अलग से प्रोटीन डाल के। ये पीते पीते वर्कआउट करूँगा। बाकी ये है 4500 का, अपने इंडियन 300 रुपये से थोड़ा कम। लो भाई, आज का पुश वर्कआउट हो गया ख़त्म। ये थी जिम, बाकी सही है यार, काफ़ी बड़ी जिम है इधर के हिसाब से। शॉवर्स वगैरह इधर सारे, सोफ़ा रख रखा है साइड में बाथरूम में ही। बाकी पुल वर्कआउट करा आज हमने, लैट्स, लोअर बैक और अपर बैक। चलते हैं। रात के बज गए 9:15, थोड़ी ठंड सी भी हो रखी है। किसी और अफ्रीकन देश में जनरली मैं ऐसे करता नहीं, मतलब इतनी रात ऐसे धक्के खाने। मोटरसाइकिल मतलब अवॉइड ही करता हूँ मैं तो, खैर निकल जाता हूँ, ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। गाकू रीरो या ये बाइक वाला तो पैसे ज़्यादा मांग रहा था तो इसके साथ मैं गया नहीं। मतलब मैं तो निकल जाता हूँ वैसे, जो खतरनाक देश थे उनमें भी मैं निकल जाता था रात को ऐसे जिम विम धक्के खाने के लिए, पर अवॉइड ही करना चाहिए। पर इस देश में समस्या नहीं है, ऐसे निकलो भी तो। मोटरसाइकिल गासूरीरो या हाउ मच 1,200 ओके, लेट्स गो। चलो भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक बाइक। Oh, then you should take me for free, no petrol.
Yeah, bro, just stop here. Alright. Thank you, brother. What's your name? Jean-Claude. What? Jean-Claude. Jonkron. Okay. Keep the change and good night. Bye. ये देखो आज क्योंकि फ्राइडे नाइट है ना, तो देखो इस सड़क पे इतनी भीड़ है, बाकी शहर पूरा खाली पड़ा था। रात के अभी 9:30 पौने 10 हुए, लेकिन इस रोड पे भीड़ लगी हुई है। ये इनका थोड़ा वैसे अमीरों का ही इलाका है, तो पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं खाने पीने बाहर फ्राइडे को। प्लान तो था मेरा इनकी लोकल मार्केट में जाने का और इनका लोकल फूड ट्राई करने का आज, पर रात को लेट हो गई था। अपन लोकल दुकानें इनकी लोकल कुजीन्स की जितनी भी थी वो बंद हो चुकी होगी, तो मजबूरी में अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट पे आकर डिनर करने और कल सुबह चल पड़ेंगे इनका लोकल खाना खाने। यहीं बैठे हुई है तो बाकी इनके मेन्यू का आइडिया ले लो आप भी कि भाई क्या रेट्स है खाने के आमतौर पे अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने आओगे तो। ये देखो इसको 16 से डिवाइड करोगे तो अपने भारतीय रुपए आ जाएंगे और 14 से करोगे तो US डॉलर्स आ जाएंगे। ये सारी डिशेज लिख रखी है। अब ये चिकन टिक्का वगैरह जो है ये 8,000 9,000 वही यार इंडिया के 550 रुपये के, कोई इतने महंगे भी नहीं है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स दुनिया में हर जगह मैंने देखा है काफ़ी महंगे होते हैं बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले, क्योंकि जितने भी गोरे लोग घूमने आते हैं इन्हें काफ़ी चाव होते हैं इंडियन खाना खाने का, तो इनके लिए काफ़ी बड़ी डेलिकेसी होती है एक तरह से इंडियन खाना। अब जैसे वेज सब्जी अगर हम देखें मेन कोर्स में तो पनीर भुर्जी टिक्का मसाला वही है यार 500 रुपये 450 550 रुपये अपने भारतीय, सस्ता है उस हिसाब से, इतना महंगा नहीं है और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। ये हमारा स्टार्टर आ गया भाई, साथ में भी मेन कोर्स भी आ रहा है। आ गई भाई रोटी और साथ में चिकन की सब्जी, मतलब पैक करके लाया, मैंने मंगाया था विद बटर और भैया की थी विदाउट बटर रोटी। भाई क्या सस्ता देश है रवांडा सही में, ये इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है इनका, टॉप नॉच खाना मज़ेदार। हमारा 2 जनों का बिल आया 2800 रवांडन फ्रैंक, जिसमें स्टार्टर भी था मेन कोर्स भी था पानी वानी पूरा खाने पीने का, मतलब 2 जनों ने पेट भर के खाना खा लिया अपने भारतीय सिर्फ 1700 कुछ रुपए में एक इंडियन रेस्टोरेंट पे। बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और जिस हिसाब की फैसिलिटीज़ मिलती है, लोग जितने अच्छे हैं, साफ़ सफाई ज़बरदस्त है। बाहर निकलते हैं, स्टाफ जाने लग रहे हैं, इनकी भी तलाशी ले रहे थे कि कुछ लेके तो नहीं जा रहे। बाइक तलाशते हैं अभी इस समय, बाइक लेके हमें उस डायरेक्शन में जाना है जिधर हम रुके हुए हैं। एक चीज़ देखी होगी आपने, इधर मोटरसाइकिल वाले सारे हेलमेट लगाते हैं, अगला बंदा भी और पिछला भी, और ना ये लोग 3 जने नहीं बिठाते, जिस तरह युगांडा में और देशों में हम 3 जने बैठ जाते थे, मान जाते थे, मतलब ड्राइवर के अलावा 2 सवारी, ये नहीं बिठाते। एकदम से इतने सारे बाइक आगे में बिठाने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी। ऑपोजिट साइड दिस डायरेक्शन, ठीक ठाक है। यू नो कामी अपार्टमेंट, कामी लग्जरी अपार्टमेंट दिस साइड, ओनली 3 किलोमीटर 6 मिनट्स दिस साइड। I know come. या लेट्स गो, हाउ मच Oh, many get this. ऑन दिस मेन रोड सेम रोड। चलो भाई और भी बाइक आ गई भाई, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, चलो भाई चल पड़े। दोस्तों ये देखो रात के 11 बज रहे और औरतें मतलब सैर कर रही है सड़क पे, लोग घूम रहे हैं सेफली एकदम। इधर भी देखो आगे भी कुछ लोग रात को सैर करने लग रहे हैं। ये देखो और लोग रोड के इस साइड भी, मतलब यार सही में औरतें यूं घूम रही है और फील ही नहीं होता कि यार अफ्रीका में है। यस भाई हम ये देख रहे कि किसका हेलमेट ज्यादा गंदा था। कौन सा गंदा ज्यादा था बताइए। बराबर है भैया, बराबर है। also देखना अपने आप नीचे और इतना धुंधला कुछ नहीं दिख रहा था। शो मी दिस ऑल्सो सेम ही है। सेम ही है, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा सारे रास्ते, और ये अपने आप नीचे आने लग रहा था धुंधला एकदम। विल गिव यू एक्स्ट्रा टिप बट यू नीड टू बाय न्यू हेलमेट। हमने युगांडा में गलती करी थी, इनका नोट पता नहीं चलता, अभी हमने इन्हें 5,000 का नोट दिया है, मनोज भी इसे 500 का समझ के देने लग रहे थे। तो हमें एक बाइक वाले को देने थे 4500 उनकी लोकल करेंसी में, मैंने उसे 5,000 का सोच के नोट दिया कंपाला सिटी में, और वो इंसान मेरे पैरों में पड़ गया, ऐसे कर रहा थैंक यू ये वो। बाद में देखा मैं उसे 5,000 की जगह 50,000 युगांडन शिलिंग का नोट दे दिया था, मतलब उसको देने थे अपने भारतीय पता नहीं कुछ 70-80 रुपए थे, लेकिन मैंने उसे 1,200 रुपए दे दिए थे गलती से। तो इन करेंसीज में ये कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, कम ज्यादा दिए जाते हैं। वापस आ गए हमारे फ्लैट में, आप देख सकते हो यार, मतलब ये अपार्टमेंट इतना शानदार है, इसमें देखो फ्रिज भी है, ओवन भी है, मतलब माइक्रोवेव, और ये देखो सारी यूटिलिटीज गैस स्टोव वगैरह सब कुछ, ओवन भी है माइक्रोवेव भी है, सच्ची दोनों चीज है, चिमनी भी है, ये सारा सामान मिला के यार 2 रूम्स है, 3 बाथरूम्स है, एक इस कमरे के साथ एक अटैच्ड, एक इस कमरे के साथ अटैच्ड, बालकनी भी, और अपार्टमेंट की कीमत है सिर्फ एक रात के $40। मतलब यार हद सस्ता देश है और
जबरदस्त शानदार, इतनी बढ़िया सर्विस इनकी, हर चीज एकदम टॉप नॉच है। हम 2 जने हैं और हमें ये पर पर्सन $20 पड़ता है, यानी कि बस 1700 रुपये एक रात का। और सारी एकदम ही मान लो 5 स्टार सुविधा है, बाहर इसके जिम भी और सारी चीजें यार, मतलब कोई कमी ही नहीं है। ये सेम अपार्टमेंट अगर यूरोप में लिया होता ना तो इसकी कीमत पड़ती 15,000-20,000 रुपये कम से कम। दोस्तों एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन कहाँ चले क्या करें, तो मैंने सोचा था आज इनकी किसी लोकल मार्केट चलते हैं जहाँ पे कुछ लोकल खाने पीने का ही मिल जाए। तो बाहर निकल के एक बाइक तलाशते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और पहुँचते हैं न्यामी राम्बो मार्केट। है तो यहाँ से काफ़ी दूर, मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर दूर है, सफ़र भी 20-25 मिनट का है। सुबह के लगभग 10 बजे इधर खूब सारी बसेस खड़ी है, एक फुल होगी तब वो चलेगी, फिर अगली लगेगी, ये फुल होगी फिर ये चलेगी, फिर ये लगेगी। अपन चलते उधर अपने ठिकाने पे बाइक से बाहर। न्यामी राम्बो मार्केट, हाउ मच? 2000? लेट्स गो, चलो भाई। यार 12 किलोमीटर के सफ़र के 20-25 मिनट के सफ़र के मेरे से सिर्फ इस भाई ने 2000 रवांडन फ्रैंक ऑफर करे। कितने? इंडिया के 125 रुपये। बहुत सस्ता है यार। Here is okay. कीप इट ऑल्सो, बाय। तो न्यामी राम्बो इलाके में तो मैं उतर गया और हर जगह ना यहाँ पे ये मिल्क जोन्स और मिल्क डिस्पेंसिंग मशीन्स लगी हुई है। देखो इधर आओ, फ्रेश। अच्छा ये तो पानी का है, पानी भरना हो तो। मेरे को लगा ये दूध का है, दूध का मेरे ख्याल से अंदर है। चलो देखते हैं कि मिल्क कैफे इन यांगे जोन। हेलो, व्हाट काइंड ऑफ मिल्क डू यू हैव? दिस वन? भाई ये मशीन लगा रखी है इन्होंने जिसमें ये प्लेन दूध निकलता है, पर ये कह रही है कि ख़त्म हो गया ये वाला दूध इसमें से। फ्लेवर्ड भी होता है वैसे, पर ये इनका प्लेन वाला है, इसमें नहीं है। इन्होंने पैक करके इसमें थैलियाँ रख रखी है बस। भाई एक मिल्क कैफ़े उधर रास्ते में भी आया था और इधर से मैं मार्केट की तरफ मुड़ने लग रहा था तो हर जगह ही मिल्क कैफ़े, मिल्क इंडस्ट्रीज़, देखो जगह जगह भरे पड़े हैं। एक बार मार्केट में चलते हैं, न्यामी राम्बो मार्केट इधर से स्टार्ट होगी, वापस आके किसी कैफ़े में चलेंगे और मिल्क कैफ़े में। ये क्या है? ये तो मेरे ख्याल से मीट की दुकान लग रही है, मीट और फिश की। इधर भी सेम, एक इधर भी और दुकान, हाउस ऑफ मिल्क कॉफ़ी फास्ट फूड। सड़क किनारे लोकल सेलर्स है, सब्जियां बेच रहे हैं, पता नहीं आलू, कसावा, प्लांटेन, अरे मारेगा। और ड्राई क्लीनिंग की दुकान इधर क्या है पता नहीं, कोई फैक्ट्री सी है। रास्ते में भाई बेच रहा था यहाँ पे सब्जियाँ। मैं भाई को जाके बोला भाई मेरे को लोकल खाना खाना है, खाना खिलवा। भाई ने अपने साथ एक बंदा भेजा, बोला ये आपको ले जाएगा। अब ये जाने लग रहा है मेरे को जगह ले जाने। देखो यहाँ पे छतरी वाले बहुत दिखेंगे, बाइक पे छतरी लगा लेते हैं धूप या बारिश से बचने के लिए। व्हाट डू यू ईट इन रवांडा? उगाली? ओके, यू लाइक उगाली? उगाली इस भाई को अंग्रेजी नहीं आती इतनी, पर ना ये लोग क्या खाते हैं, मेज़ यानी कि कॉर्न, मक्के से बना हुआ। उगाली बोलते हैं कुछ लोग, उबुगाली बोलते हैं उसे, शीमा बोलते थे मलावी देश में, कई अफ्रीकन देश में शीमा बोलते हैं उसे। तो वो खाते हैं, मतलब एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। मक्के का वो बना के उसकी गोल सी बॉल, साथ में उसके वेजीज या दूध या फिर मीट। बाकी ना ये जिस तरह कसावा होया, ग्राउंड रूट्स हुई, आलू, कसावा, प्लांटेन यानी कि केड़े मान लो, और सब्जियाँ, ये सब चीज़ें काफ़ी खाते हैं। तो अपने से फिर भी थोड़ा सा इनका सिमिलर है खाना इन कंपैरिजन टू अदर अफ्रीकन नेशंस। ये देखो भाई, यहाँ से नज़ारा दिख रहा है शहर का, और पिछली 3-4-5 मिनट से भाई मेरे को लेके ही जाने लग रहा है, पता नहीं कितनी दूर लेके जाएगा काम छोड़ के अपना। ये इलाका बिल्कुल ही टिपिकल लोकल रवांडन नेबरहुड कह सकते हो। अब इसे कोई भी मेरे को यहाँ पे बाहर का आदमी नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस इलाके के बाहर का भी नहीं है कोई, फॉरेनर तो छोड़ो। बाकी एरियाज जो थे जिधर अपन पहले थे वो फिर भी थोड़े से कॉस्मोपॉलिटन लग रहे थे कि गाली के। उधर देखो एक STD भी लगी हुई है, फ़ोन लगा रखा है जो कि कोई यूज़ नहीं कर रहा। शहर की पहाड़ियों का यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। सामने है डार्लिंग नाइस हेयर शॉप, खुद ही लिख रखा है नाइस है। KN 198 स्ट्रीट।
ये भाई मेरे को खाना खिलाने के चक्कर में मेरे घर ही तो नहीं छोड़ाएगा, इतनी देर होगी इसे चलते चलते। ये आगे रेस्टो पोर्टोस, पोर मतलब फोर फ्रेंच में, टूस मतलब पता नहीं। लो भाई, स्वागत है आपका रेस्टोरेंट फॉर ऑल यानी कि रेस्टो पोर्टोस। खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी लोग बैठे अपना खाना खा रहे हैं, मेरा लेके आ रहे हैं। ये आगे भाई अपने कुछ राजमा, साथ में पोटैटो चिप्स, हाँ पोटैटो ही है शायद, और कुछ चावल। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज एज वेल? ये साथ में कोई करी सी है। व्हाट डू यू कॉल देम? कैन यू टेल मी द नेम्स? Beans. No, in local language. In Kinyarwanda, what do you call them? Shimbo. Shimbo. Yeah. And this is Sauce. sauce. Yeah. What do you call these? Firiti. Ifiriti. Yeah. What is this? Mushe. Umushet. Okay. This is chili. This is Kinyarwanda Olusenda. okay. This is Sati Kinyarwanda Umuyu. Okay. Thank you. Enjoy. ये सारा खाना आ गया भाई मेरा 1500 रवांडन फ्रैंक में। हालांकि मैंने कहा था कि जितना असली पोर्शन है ना मुझे उसका आधा पोर्शन देना, मुझे भूख नहीं है, मुझे ट्राई करना है बस। पर फिर भी देख लो, ये अपने भारतीय 90 रुपये में ये सारा खाना आ गया। भाई जैसे अपने राजमा चावल होते हैं ना वैसे सही है खाना, एकदम सही है। अपने से काफ़ी सिमिलर है, राजमा चावल और आलू के चिप्स और साथ में तरी, इंडिया जैसा सही खाना है यार। ये आ गई भाई अपनी मिल्क टी कप भर के। मैं बोला क्या है पीने के लिए? बोले कि भी कोल्ड ड्रिंक है और बियर है। मैं बोला मैं दोनों चीज़ ही नहीं पीता, और क्या? बोले कि सोडा और टी। दिस इज़ विद मिल्क राइट? थैंक यू सो मच। तो बोले क्या पसंद है पीना है? मैं बोला दूध पसंद है, दूध की कोई चीज़ ला दो। बोले मिल्क की चाय लो आप। मैं बोला ठीक है। बोले 500 की है। मैं बोला ले आओ। अब ये 500 यानी कि अपने भारतीय 30 रुपये का एक कप है मिल्क टी का। भाई पूरी अदरक ठोक रखी है, अपनी जो इंडियन चाय होती है ना वैसी है बिल्कुल टेस्ट में, बिल्कुल वैसी मसालेदार। कैन आई गेट द बिल एज वेल? द बिल, हाउ मच इज द बिल? 2,000. Okay, so I'm gonna pay for everyone in the restaurant. How much is that for everyone? Everyone. For him, for him, for him, for him. How much is the bill? I'm paying for him. Okay. Yeah. You need to pay all people you have it here Yeah. to eat. Yeah, I want to pay for all people. Okay. I will going to total. Yeah, give me the total. Yeah. This is 8. Times 8. 16,000 for everyone. Yeah. Okay. And the mint is You didn't eat anything. Eat something. I'll pay for your food too. no problem. You're welcome. Okay. And So I give you. I need to give 1,000 more. Wait. and we can bring the 3,000. And the mint. 3. Yeah. This is the one. She's 16. Yeah. Plus me. And the all. You can distribute. That's all I have. No problem. कह रहे हमारा भी दो, हमारा खाना हम कब खाएं? मैं बोला खा लो अभी। Thank you. You're welcome. God bless you. Thank you so much. चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। गुड बाय। बाय। थैंक यू। बाइक तलाशते हैं, चलते किसी और जगह। मोटरसाइकिल। कुछ देशों में इन्हें बोलते हैं बोड़ा, इधर बोलते हैं मोटो। किमीरोंको मार्केट। हाउ मच? 1,500. लेट्स गो किमीरोंको। भाई किमीरोंको मार्केट है जो यहाँ से आधा घंटा दूर है। भाई मेरे से मांग रहे सिर्फ 90 रुपये, 1500। ज़्यादा दे दूंगा मैं, पर बहुत ही कम मांग रहे तो यार। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि भाई इतना भी क्या सस्ता है, इंडिया में भी ऐसे से ही रेट है।
पर भाई इतने देश घूमने के बाद ना, चाहे गरीब देश भी हो, इंडिया से गरीब देश भी होगा ना, तो भी मतलब मोस्टली चीज़ें इंडिया से महंगी ही मिलती है। इंडिया बहुत सस्ता देश है भाई। मेरे को इतने देश घूमने के बाद मतलब पूरी दुनिया में इंडिया जितने सस्ते देश बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हो। दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है इंडिया। भाई रुके हुए क्यों है सारे बाइक्स? Why has everybody stopped? Oh, पुलिस। वो देखो आगे से इशारा कर रखा है कि भी रुको, अभी नहीं आना, इसलिए सारे बाइक्स रुके हुए। भाई आगे ना साइकिलिस्ट जाने लग रहे हैं और उन साइकिलिस्ट के लिए रोड रुकवा रखी है ताकि वो आराम से मुड़ के जा सके, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, एकदम ज़्यादा भीड़ ना हो, तो इसलिए सबको रुकवा रखा है इस रोड पे। अब जब वो गुजरेंगे तो आगे से हम इशारा करेंगे वो पुलिस वाले की भी आ जाओ। सुबह के 11:25 पे फंसे थे हम इधर, मतलब तब से रुके हुए हम यहाँ पे। अभी वक्त हो गया 11:40, 15 मिनट एग्जैक्टली पूरी हो चुकी है। और 15 मिनट यूँ लग रही है जैसे 1 घंटा हो गया हो। तब से खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नहीं चल रहा। पीछे लाइन आप देख सकते हो और लंबी हो चुकी है, हम सबसे आगे ही है, पर कोई इशारा नहीं आया अभी तक। पुलिस वाला भी तब से ऐसे ही खड़ा है, मैं देखता हुआ, पर हाथ नहीं कर रहा। यार हद मचा दी इनने। इतनी देर पहले ट्रैफिक रुकवाते हैं क्या? आधे घंटे से लोग परेशान होने लग रहे हैं, इतनी देर पहले सड़क रुकवा दी। देखना कितने बाइक है, कई सौ की तादाद में बाइक खड़े इंतज़ार में कि रास्ता खुलेगा खुलेगा खुलेगा। खुल ही नहीं रहा भाई। मुझे नहीं लग रही कोई उम्मीद की है तो खुलेगा इस हिसाब से। पता नहीं, सीटी तो बता रहा था पुलिस वाला, पर किस लिए बता रहा था, खुला नहीं है। वो जाने लग रहे साइकिलिस्ट, गुजर गया, अभी दिखे थे मुझे। कोई वो चले गए सारे साइकिलिस्ट। पुलिस वाले को गुस्सा क्यों आ रहा है, कह रहे पीछे करो बाइक, आगे क्यों लेके आ रहे हो? और जबकि हमारे से 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, उधर से कह रहा है कि पीछे करो। देखना उधर से कहने लग रहा है पीछे करो। और ये देख लो साइकिलिस्ट, ये करेंगे आज के दिन में टूर दे फ्रांस यहीं पे। 1 घंटे से शहर को पूरे को परेशान कर दिया। ये जाने लग रहे, ये तो चले ही गए भाई पुलिस वाले। तो यहाँ से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, नहीं खुलवाएंगे रास्ता आज। भाई आधे घंटे से ऊपर हो गया, ये नहीं खुल रहा, कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी ऐसे ही खड़े पुलिस वाले, साइकिल वाले आ रहे हैं। मैं बोला भाई वापिस ले ले। चलो भाई कोई फ़ायदा नहीं इधर तो यार, इनके साथ घंटों इंतज़ार करने का। करिए भाई थोड़ी आगे ना। यार देखना आगे रोड का क्या हाल हो रखा है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ बाइक, पूरी रोड ही जाम है। तो देखना रोड की दूसरी तरफ, अगर अपन किमीरोंग मार्केट पहुंच भी जाते तो वहाँ से फिर बाहर निकलने में यही परेशानी होती। कितनी गाड़ियाँ इंतज़ार करने लग रही है भाई। आगे भी यही हाल है, ये देखो रोड का हाल, आगे भी सारा जाम लगा हुआ है। हद मचा रखी है यार इन्होंने सही में। अभी से ठीक 3.5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है एक नए देश की, बुरुंदी देश की, जो इसका पड़ोसी देश ही है। और रवांडा से बुरुंदी की लैंड बॉर्डर क्लोज्ड है, वरना प्लान तो था कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके बुरुंदी एंटर करूँगा, लेकिन बॉर्डर ही बंद कर रखी है अभी फ़िलहाल। तो सिर्फ ऑप्शन बचता है फ़्लाइट लेके जाने का, और इस हिसाब से तो मेरी फ़्लाइट ही छूटेगी। वो तो चलो अच्छा हुआ हम बाइक पे है, किसी तरह बीच में से निकलते जाने लग रहे हैं। गाड़ी में होते तो 100% छूट ही जाती। अभी भी नहीं पता बाकी की भी पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस फ्री का खाना खा रहे हैं। इन्होंने ना फ्लाइट वालों ने भी एयरलाइन की टिकट पे यूँ लिख रखा है कि 4 घंटे पहले पहुँचना है चेक इन के लिए। रवांडा एयर है, उन्होंने 4 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा, और शायद 2 घंटे पहले ही ये चेक इन काउंटर बंद कर देंगे, पता नहीं। अरे यार ऊपर से भाई बाइक वाले को रास्ता समझ में नहीं आया, कई देर से गलत ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने लग रहा है। तो हम पास आने की बजाय मेरे घर से दूर और चले गए, और इस हिसाब से तो फ्लाइट ही छूटेगी। भाई सारे रास्ते ही बंद लगने लग रहे हैं, और पिछले 1.5 घंटे से इस पे बैठे बैठा मैं परेशान हो लिया ना। इस भाई को रास्ते समझ में आ रहे, कभी किसी से पूछ रहा, कभी किसी से। पूरे शहर में जाम लगा हुआ है, हर जगह चक्का जाम है एकदम, लोग फंस के खड़े हुए हैं।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस देश ने 3-4 दिन बहुत अच्छा बन के दिखा दिया, अब फाइनली ये भी आ ही गया औकात पे। या जस्ट स्टॉप हियर। ओ भाई साहब, किसी तरह पहुंच तो गए, ट्रैफिक को डॉज करते करते किसी तरह निकल ही आए फाइनली। और अभी से ठीक 3 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं अपार्टमेंट में घुसूं, अपने बैग्स उठाऊं, 1 मिनट पहले सांस ले लेता हूं। 1.5 घंटा बाइक पे बैठे बैठे हालत ख़राब होगी। किमीरोंगको मार्केट तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस देश ने ना काफ़ी मेरे को सरप्राइज़ भी करा और डिसअपॉइंट भी करा। सबसे पहली चीज़ तो भाई साफ़ सफाई कितनी हो, हर चीज़ बहुत बढ़िया है, मैनेज्ड है, लेकिन उसके साथ ही ना वेदर ने कभी साथ नहीं दिया। मतलब एकदम से बारिश होने लग जाएगी, बारिश रुक जाएगी, फिर ठीक है यहाँ पे ट्रैफिक सारा मैनेज्ड है, लेकिन शहर के जैसे बीचों बीच अपन गए, बुरा हाल था वहाँ पे ट्रैफिक का। और हालांकि सन 2000 में इन्होंने प्लान करा था कि भी आने वाले 20 सालों में 2020 में हम देश को बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत साफ बना देंगे। जो चीज़ें हुई है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ा है लोगों के बीच में, देश साफ हो गया। लेकिन यार साल 2000 से लेके आज 2025 आ गई है, देश में प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुआ, इलेक्शन हुए, लेकिन 99% वोटों के साथ सेम इंसान जीत जाता है। मतलब कितनी अननेचुरल सी बात नहीं लगती है। मतलब 99% लोग किसी की फेवर में वोट करें, और वो भी इतनी पॉपुलेशन वाला देश है ये। यार 99% लोग तो सेम धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक उसी धर्म में भी 99% लोग तो मतलब भगवान के लिए भी इतने डिवोटेड नहीं होते, 99% लोग सेम धर्म के भी। तो किसी देश के लोग जो मतलब अलग अलग, ठीक है, ट्राइब्स के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, इतना ज़्यादा मैं बता चुका, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रिलीजियसली डाइवर्स नहीं है देश। इसी वजह से देश में अभी भी मीडिया खुल के बहुत सी चीज़ें नहीं बोल सकती, लोगों को दबाया जाता है, आवाज़ें दबाई जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सेंसर्ड है वो। अब हालांकि मैंने बताया नहीं था कि भी मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, जब मैंने युगांडा देश से बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा में एंट्री ली थी, लेकिन मैं बताता तो आई एम श्योर मुझे भी काफ़ी बार ये कहा जाता है कि भी तुम फलाने वीडियोस नहीं बना सकते, तुम देश की गंदगी नहीं दिखा सकते, जो कि बहुत से देशों में ऐसा केस होता है। जब मैं रवांडा देश में एंटर करा था, रवांडा इज़ वीज़ा फ्री फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। ये एक ऐसा देश है जिधर आप पूरी दुनिया के किसी भी देश से आओगे, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है बॉर्डर पे। तो युगांडा से हालांकि मैंने एंटर किया रवांडा में, फिर भी मेरे से काफ़ी सवाल जवाब पूछे गए कि भी क्यों आ रहे हो, कहाँ रहोगे, कब जाओगे और क्या काम करते हो। और मेरे से 2 बार पूछा गया क्या काम करते हो। हालांकि मैंने यही बताया कि भी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस मैनेज करता हूँ। पर अगर मैंने बताया होता कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तब आई एम श्योर मुझे कुछ ना कुछ कहा जाता, क्योंकि ये चीज़ एक फॉरेन के ट्रैवल व्लॉगर के साथ हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन जो मिलती है या दिखाई जाती है रवांडा के बारे में, वो सेंसर्ड है। मैं हालांकि अपना पर्सपेक्टिव कभी चेंज नहीं करता, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं वीडियोज़ के जरिए वो ही दिखाता हूँ। और इसी कारण मैं स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स या फिर गवर्नमेंट्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं किसी देश की सरकार मुझे बुला रही है और मुझे पैसा दे रही है, तो मुझे उस देश की सिर्फ अच्छाइयाँ करनी पड़ेगी। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा नेचुरल रहूँ। इसलिए पिछले 2.5 सालों में मैंने कोई भी स्पॉन्सर ट्रिप नहीं लिया, हालांकि काफ़ी ऑफर्स आते भी है फिर भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्यूचर में कभी नहीं लूँगा, पर मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं लेना पसंद करता, ताकि मेरे ओपिनियंस अनबाइस्ड और जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहे वही चीज़ मैं आपको वीडियो के जरिए दिखा सकूँ। पर अच्छी चीज़ ये थी कि मैं कोई बहुत बुरी चीज़ ऐसी देखने को ही नहीं मिली, सब कुछ बहुत अच्छा था, साफ था, मैनेज था, वो मैंने ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को दिखाया। पर एट द सेम टाइम देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। देश प्रोग्रेस तो कर गया, लेकिन अभी भी इनकी आप पर कैपिटा जीडीपी देखोगे वो अपने भारत देश से भी बहुत कम है, आधी से भी कम है। तो उस हिसाब से आम इंसान के पास पैसा नहीं है, ठीक है, एजुकेशन मिल रही है, साफ सफाई मिल रही है, बहुत अच्छी बात है यार, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पर आम इंसान के पास ढंग से खाना अफोर्ड करने के लिए, बाकी लाइफ की लग्जरीज और लाइफ के बेसिक्स अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। और ये चीज़ आप लोग खुद ही देख चुके हो, मतलब 80-80, 90-90 रुपये में लोग 1-1 घंटा बाइक चला के, आधा पौना घंटा मुझे शहर के दूसरे कोने में छोड़ के आते हैं, जिसमें उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बाइक भी घिस रहा है, उनका तेल भी लगने लग रहा है, और वो ट्रैफिक में इतना परेशान होकर बाइक भी चलाने लग रहे हैं। और लोग जो अपनी लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं वो एग्रीकल्चर से ही कर पा रहे हैं। मोस्टली पॉपुलेशन इस देश की सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग करती है, यानी कि जो बोया वो ही खा लिया। हालांकि कॉफी और चाय एक्सपोर्ट करते हैं, पर 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही सर्वाइव कर पा रहे कि भी अपनी सब्जियां उगाई और वो खा के पेट भर लिया। बिल्कुल हैंड टू माउथ सिचुएशन। बढ़िया बात ये कि इनकी जमीन इतनी उपजाऊ है, आप कोई फ्रूट खा के बीज फेंक दोगे, वहीं पे उस फ्रूट का पेड़ उग जाएगा। और देश के साथ एक और नुकसान ये है कि ये ना एक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इनके पास कोई भी समुद्री पोर्ट नहीं है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये पोर्ट्स यूज करते हैं दार एस सलाम तंजानिया का या फिर मोम्बासा कीनिया का। हालांकि रवांडा देश ईस्ट अफ्रीकन फेडरेशन का मेंबर है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का भी मेंबर है, जिसमें 6 देश आते हैं, कीनिया, तंजानिया, रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और साउथ सुडान। और आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि ये 6 देश मिलके एक देश बन जाए, सिंगल पावरफुल देश। पर एनीवे, ये था मेरा एक्सपीरियंस रवांडा देश का। अब मैं फ्लाइट लेने के लिए लेट हो रहा हूँ और मुझे यहाँ से जाना है बुरुंडी देश, आप लोग जानते ही हो। किसी तरह टाइम से पहुंच जाए तो बहुत सही है, मिस हुई तो आप एक आधी और वीडियो देख लोगे। पर यही प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि भी किसी भी देश में कम समय बिताओ तो। अब रवांडा देश में 3-4 दिन में
क्या कर लेता मैं, बारिश होने लग रही थी ढंग से, कभी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, कभी जामों में फंस गया, कभी वेदर वैसे ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी देश में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, पर क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा इस ट्रिप पे, तो सारे प्लान्स मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। और मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं मनोज भैया, उन्हें इंडिया भी जाना है, तो उन्हें थोड़ी जल्दी है, तो इस वजह से हमें मजबूरी में थोड़ी जल्दी ये देश करने पड़ रहे हैं। पर मुझे फिर भी अच्छा लगा, किगाली देश में दोबारा आना पसंद करूंगा, और किमिरोंको मार्केट जो अपन नहीं जा पाए उसकी क्लिप्स मैं अभी चला दूंगा, आप मेरी वीडियो के एंड में देख सकते हो, क्योंकि मेरे साथ जो ट्रैवल करे ट्रैवलिंग मंत्रा मिस्टर मनोज, वो वहाँ पे गए थे, और उस मार्केट की उनकी क्लिप्स मैं इस वीडियो के एंड में चला दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रवांडा का सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बुरुंदी से। गुड बाय। किमिरोंगो मार्केट। किमिरोंको या राइट। मार्केट। ये ले गया डेविड हमें अंदर, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, तो भी टिप देंगे। ओह भाई ऑलरेडी बहुत ही भीड़ भड़कता है यहाँ तो। ये कौन से पत्ते हैं मुझे नहीं पता, ये तो पता कैप्सिकम। द सफर। ओके, टमाटर तो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, कई कई जगह तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ या बैंगन, बैंगन। इनको लोगों को पता ही नहीं पेस्टिसाइड वगैरह के बारे में, सब कुछ नेचुरली रहता है यहाँ पर। लहसुन और ये छोटी सी मिर्च। सब्जी मंडी से बाहर आ गए हम, और ये मोसेस पीछे पड़े हैं। मोसेस राइट, मोसेस। लो भाई, अच्छा नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। और अब हम आ गए यार, ये फ्रूट मार्केट लग रही है यहाँ पर, चलो फ्रूट देखते हैं। Where come from? मी Yeah, India. Oh, Delhi. इंडिया, दिल्ली। Delhi. Yeah. हाउ डू यू नो इंडिया? Because I was there. इन इंडिया। गिर गए, हंसी अब थोड़ी सी कम हो रही है मेरी अंदर से, हालांकि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते, कहाँ है? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? My name is Good Price. Good, very nice name. Spices. Yeah. Yeah, we have Like- one on tea, one on coffee, One chocolate. Okay. and chin oil. Who is the chairman? The chairman is the David. चेयरमैन इज डेविड। ओके भाई, यहाँ चेयरमैन का बड़ा चक्कर है, कभी फंस जाओ ना, कहो चेयरमैन कौन है तुम में से, कहेगा वो, ये समझ जाते हैं कि भाई ये जानता है चेयरमैन के बारे में, मतलब चेयरमैन होता है जो डॉन होता है, जो बॉस होता है इनका, तो कहते हैं आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? गुड, यू आर सो स्ट्रांग। You are gay. I know you. यू नो मी? Yeah. हाउ? You are Indian. You are looking Yes. like Shah Rukh Khan. Oh, Thank come you. visit my shop. Welcome. चार पे चढ़ा के सारे ले, मैं शाहरुख खान जैसा कहीं से भी लगता Ah, हूँ, you are looking. कहीं से भी नहीं लग सकता मैं शाहरुख खान Your जैसा। friend. थैंक यू। Hey, my name is Prince. You? डेविड इज विद मी, मारो इसे डेविड को तुम। My stand is here. My stand. You remember me? You remember me? My friend, you remember me? Visit. भाई कोई नहीं, इसकी शॉप में भी घुस जाए, कोई बात नहीं, This देखते। one is a brother for the. डेविड, My name is Isaac. आइजक, Yes, hey, hey, नमस्ते नमस्ते। Namaste. So no, this one is where David is sick. Is Okay. Everything, yeah. ये भाई, We have this one. आई नीड फ्रिज मैग्नेट, आई I नीड have it, yeah. मैग्नेट। No, yeah, yeah. This Yeah, one I- this one is Guandan loco. ओके, And that one is a giraffe. Zanizin, the man is Zanizin. तो भाई ये And I have one रवांडा का different- फ्लैग ले लेते हैं। घेर दिया भाई, फंस गए आज तो, इधर भी घेर के खड़े हो गए, इधर भी घेर के खड़े हो गए, रास्ता दे नहीं रहे। Yeah. You tell me how much. निकलने की कोशिश करें। Even have a Guandan t-shirt. More intense color. ब्रदर, आई विल कम बैक फर्स्ट, आई विल गो टू द So let me मार्केट। tell you. From how where? much won't pay me? I will come, I am Okay, with let me him. help you. Let me help you to Okay. look around, no problem. You are with me, Yeah, we are moving. because come back. Yeah. I'm Okay, with you take, I will give you if I need. You take two, I will give you. I mean, We are your friend. Remember the outside the last time. भाई साहब ये कहाँ फंस गए, कैसी बाजार है, कैसी मार्केट है यार, ये देख लो भाई, यहाँ फंस गए। यहाँ तो सारे पकड़ने को हो रहे हैं, बार बार ऐसा मन कर रहा है यहाँ से निकल लो। जूते ये नए लग रहे हैं, पुराने। दिस इज द ओल्ड शूज और न्यू? For this one, choose some. For the shoes. कॉपी या पुराने ही हैं, इतनी बदबू आ रही है इनमें से, धो के भी बदबू मार रही है, पुराने शूज हैं। और ये मसाला मसूला और वो वाली जो मार्केट है वहाँ से हम आए ही थे। ओके, माइस, मक्का, मक्का बहुत ज़्यादा खाते हैं। कान खा गया ये, कान खा गया। Tell me in English. इन इंग्लिश, यू आर
like eating my brain, my ear. I'm telling the truth because I don't want to hear the truth. because I am Christian. Yes. I know you are the Christian. 90% people here are Christian. So what? भाई एक तो ये क्या है बीमारी? ये तो इधर पता नहीं क्या है भाई, कान खा गया। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। पता नहीं लोग धर्म को आगे करके इतना क्यों वो करते काम। धर्म मतलब छोड़ो इन बातों को। मैं तेरे डोंट स्पीक इन माय ईयर, डोंट स्पीक इन माय स्टॉप स्टॉप स्टॉप, Keep quiet. कीप क्वाइट। Yeah, let's go. Oh, follow the ऐसी तैसी करती सारे। They're the supermarket. Go. I don't want to go with you. David, I will not give you anything if they are. बस। I will not give you. Only you. Okay. If they will come, I will not give you anything. Okay. Or I am going from here. I am going from here if they people come with me. और ये है सिम्बा किमिरोंको ये एरिया है। सिम्बा जो है यहाँ पर सुपरमार्केट्स हैं, जो बड़ी सुपरमार्केट्स हैं वो सिम्बा के नाम से हैं यहाँ पर। और एक और जो सुपरमार्केट है फेमस वो है इगोजो के नाम से, इगोजो सुपरमार्केट लिमिटेड के नाम से।